महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अपरंपार। दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं सभी काल। भस्म और भांग से होता है महाकाल का श्रृंगार। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय सूर्य की 12 रश्मियां सबसे पहले धरती पर गिरी और उन्हीं से धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं सूर्य रश्मि से उत्पन्न हुआ एक ज्योतिर्लिंग है। कैसे हुई महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना? पुराणों में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो तत्कालीन समय में अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, उक्त नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। उस समय राक्षसों ने उस शहर को काफी परेशान कर उत्पात मचा रखा था, जिससे परेशान होकर ब्राह्मण ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राक्षस का वध कर ब्राह्मण और उसके पुत्र की रक्षा की। तब से ब्राह्मण की प्रार्थना पर भगवान शिव उज्जैन में ही बस गए और इस तरीके से उज्जैन में महाकाल मंदिर की स्थापना हो गई। कहा जाता है कि उज्जैन की पूरी धरती उसर यानी कि उपजाऊ नहीं है और इसलिए इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है और कहते हैं कि दक्षिण दिशा काल का होता है और काल को भी जो बस में कर ले वो महाकाल है। इसलिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले लोग विशेष रूप से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन के इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है और इसके पीछे यह वजह है कि प्राचीन समय से ही उज्जैन में संपूर्ण विश्व के मानकों का निर्धारण किया जा रहा है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 3 खंडों में विभाजित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें सबसे नीचे खंड में महाकालेश्वर स्थित है। बीच में यानी कि मध्य खंड में ओमकारेश्वर भगवान की पूजा की जाती है। वहीं ऊपर के खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार ही किया जा सकता है, वह भी नाग पंचमी के अवसर पर। महाकाल के इस मंदिर में और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जिसमें माता पार्वती और गणेश के साथ ही कार्तिकेय भगवान का नाम भी आता है। इतना ही नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में हर सिद्धि भगवान, काल भैरव भगवान, विक्रांत भैरव आदि देवताओं के भी मंदिर स्थापित हैं। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में हर रोज कई आरतियां की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर होने वाली भस्म आरती का खास महत्व है। सूर्य उदय से पहले भस्म आरती से शुरुआत होती है, जिसका महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। भस्म आरती के दौरान महाकाल को पंचामृत अर्पित किया जाता है। उसके बाद महाकाल का जलाभिषेक होता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। अंत में महाकाल पर भस्म अर्पित की जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर में महाकाल की आरती ताजे मुर्दे की भस्म से की जाती है। वैसे तो महाकाल के दर्शन करने भक्त 12 महीने आते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और दशहरे के अवसर पर यहाँ विशेष रूप से मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें भारी मात्रा में लोग शामिल होते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ही मेले का आनंद लेते हैं।
महाकाल मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है और कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद मनुष्य के सारे पाप दोष संकट उसके ऊपर से हट जाते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल का दर्शन करना आवश्यक बताया जाता है। उज्जैन में आपको महाकाल के दर्शन के साथ ही हर सिद्धि मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसे माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ काल भैरव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है।